वेलकम बैक एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी डेरिवेशन या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन कह लो, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये कई बार आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको प्रूव करना है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 99.9%, की 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो 10 गुना मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ उसी रिएक्शन की हाफ लाइफ से, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें जो प्रूफ करना है पहले वो तो समझे हम पहले कि हमें प्रूफ करना क्या है। हमें प्रूफ करना है कि टी जो टाइम लगेगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने में, उसको हमने इक्वल किसके करना है? 10 इंटू, क्योंकि 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स दैट ऑफ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द टी हाफ, ठीक है। नाउ आप इसे प्रूव कैसे करोगे कि जो टी 99.9% है, मतलब 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 टाइम्स मोर टाइम लगता है देन दैट ऑफ द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट मीन्स हम सबसे पहले टी हाफ देख लेते हैं। हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपका व्हाट इज़ द टी हाफ? टी हाफ क्या होगा? हाफ लाइफ, क्योंकि हाफ लाइफ की भी बात हो रही है तो दैट मीन्स सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना होता है। वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज़ द वैल्यू फॉर द टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपकी ये वाली होगी, ओके। या फिर टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? या फिर टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? टी हाफ की वैल्यू क्या होगी? एक और फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू एल एन मतलब नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। या फिर इसे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू एल एन को चेंज करोगे 2.303 इंटू जो लॉग है एल एन 2 है, मतलब नेचुरल लॉग में अगर 2.303 आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? मतलब इसको अगर हटाना है नेचुरल लॉग को तो 2.303 इंटू आपको लॉग बेस 10 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई के। हमने ये सिंप्लीफाइड सा एक हमने एक्सप्रेशन ये कर लिया क्योंकि आगे चल के ये हमें काम आएगा, ठीक है। ये भी होती है टी हाफ की वैल्यू या फिर ये वाली होती है। तो हमने क्या था, जो ये वाली टी हाफ की वैल्यू थी हमने उसे खोल के इस तरह से लिख लिया है। कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें सेम। अगर आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन ये वाला, ठीक है। बट जो ये हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमारे पास ये वाला ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा, ठीक है। ये यूज़ होगा। यहाँ तक हमने टी हाफ की वैल्यू निकाल दी तो हम इसे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। टी हाफ की जो बात हो रही थी हमने उससे ये वाला डाटा निकाल दिया। अब हम बात करते हैं टी टाइम फॉर द 99.9% रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए, ओके। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बताती है आपको कि जो टी होता है टाइम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो के टी इज़ इक्वल टू, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए कौन सा चूज़ करोगे? 2.303 लॉग ए नॉट लॉग बेस 10 है, यहाँ पे ए नॉट डिवाइडेड बाय 80 है, ओके। ये वाला आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है और जिसमें कि हमारा टी निकल सकता है 99.99% के लिए। नाउ हम क्या करेंगे कि जब हमारा टी जो है, जब हमारा टी कितना लेना है, हमने टी 99.9% लेना है, ठीक है। हमने उसके लिए टाइम निकालना है। तो जितने भी टाइम और पूछे हो टी हाफ के अलावा, कितना भी परसेंट टाइम पूछा हुआ हो कि इतना परसेंट कंप्लीट हो गया, टाइम बताओ, कुछ भी बताओ, तो आप यहाँ से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकालते हो।
ओके। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर ए नॉट है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, ठीक है, ए नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और हमने सपोज करी है रिएक्शन, सपोज हमने ए टू बी रिएक्शन सपोज करी है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और डिराइव हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, इम्पॉर्टेंट आती है एटी। देखो अब हमने ए नॉट तो लिख लिया, हम लिखेंगे कि कितनी जो आपकी कितना अमाउंट है जो रिएक्शन में वो आपका कंज्यूम हुआ है, हम लिखेंगे कंज्यूम्ड अमाउंट, कि कितना कंज्यूम हुआ है रिएक्शन में, अमाउंट रिएक्टेंट का वो कैसे आएगा। देखो फॉर द रिएक्शन अगर ए से बी हो रही है, ठीक है, ध्यान से समझना, ए से बी रिएक्शन हो रही है, इनिशियल जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टी ज़ीरो पे है, ए नॉट, और ये है ज़ीरो आपका, ठीक है, ये है फुल आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये क्या है, फुल कॉन्सेंट्रेशन, पूरी की पूरी रही हुई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। अब देखो कंज्यूम्ड अमाउंट हमने क्या लिखना है, हमें क्या बोला जा रहा है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ये जो परसेंट होता है ना, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू होता है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के दिया होता है ये। अगर कह रहे हैं कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का 99.9% जो हिस्सा है वो आपका कंज्यूम हो चुका है, हमेशा याद रखना। इसीलिए जब भी परसेंट वाले क्वेश्चन आए ध्यान से देखो, इसी तरह से करने हैं। आपका बोला जा रहा है कि टी 99.9% का मतलब है कि जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जब इतना परसेंट अमाउंट रिएक्टेंट का लग चुका है, इतना हिस्सा उसका लग चुका है, इसका मतलब कंज्यूम अमाउंट कितना होगा, कंज्यूम होगा 99.9% ऑफ द ए नॉट, मतलब तो कंज्यूम अमाउंट मतलब जो कि रिएक्शन में लग चुका है वो कितना होगा, 99.9%। अब परसेंट में यहाँ पर भी लिख सकती थी, बट परसेंट को हमेशा आपको हटाना होता है क्वेश्चन करते हुए, तो जब परसेंट को हटाते हो तो 100 नीचे डिवाइड हो जाता है, सबसे पहली बात, ओके। तो अब इतना नहीं छोड़ सकते हम कंज्यूम्ड अमाउंट, क्योंकि कंज्यूम्ड अमाउंट हमारे पास कुछ अमाउंट होना चाहिए, किसका, वो भी रिएक्टेंट की टर्म्स में। तो हम क्या लिखेंगे, 99.9% विद रिस्पेक्ट टू क्या बात हो रही है, ए नॉट लिखोगे आप, क्यों, क्योंकि कितना हिस्सा ए नॉट में से, जो टोटल था ए नॉट में से कितना हिस्सा कंज्यूम हो गया, लग गया रिएक्शन में, वो है ये कि 99.9% ऑफ दैट ऑफ द ए नॉट, तो उसको ऐसे लिखा जाता है ना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है अब 80। जो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ आपको 80 ही फाइंड करना होता है, 80 आराम से फाइंड कर लो, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। 80 क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, 80 होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन आपकी बच गई, किसकी, ए की, ठीक है, एट टाइम टी, ठीक है, ए टी मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, जब इतना टाइम आपका हुआ तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच गई। देखो अब ए टी कैसे लिखोगे आप, ए टी क्या होगा, ए नॉट जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन थी पहली, जो फुल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो कितनी है, ए नॉट। अब इससे आप कितना माइनस करोगे, देखो आपको चाहिए कि भाई हमारे पास कितना बचा अब रिएक्टेंट आफ्टर द सर्टेन टाइम, इतनी रिएक्शन होगी इतने टाइम तक, भाई हमारे पास कितना हिस्सा बचा अब, तो कैसे लिखोगे, ए नॉट क्या होगा, ए होता है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, उसमें से जब आप माइनस करोगे कंज्यूम्ड पार्ट, मतलब जो कि रिएक्शन में चला गया, तो आपको रिमेनिंग पार्ट आपका मिल जाएगा। तो हमेशा याद करना 80 कैसे निकलता है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस आप कंज्यूम्ड अमाउंट लिखते हो, कितना कंज्यूम हुआ, वो कितना है, 99.9% हिस्सा कंज्यूम हुआ है, तो परसेंट की जगह आपने 100 लगा दिया और साथ में ए नॉट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट किसी चीज़ का होता है ना, तो किसका है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे जो क्वेश्चन परसेंटेज के होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि 80 की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है ना। अब कुछ नहीं है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे, 80 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पॉइंट नीचे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 99
3 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ज़ीरो पहले थे, पॉइंट हटाया और 3 ज़ीरो आ गए, ठीक है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 8 इज़ इक्वल टू, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर ए नॉट, ठीक है, ए नॉट इंटू 1 बचा था, क्योंकि ये 1000 उधर चले जाएगा, माइनस 999 कितना हो जाएगा 1 ऊपर, और नीचे आपका 1100 ये वाला आपका बचा हुआ, ठीक है। 80 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये वैल्यू पुट यहाँ पर। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, हम पुट करेंगे वैल्यूज़ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया के टी, हमने कौन सी कॉन्सेंट्रेशन डाली है, 99.9% वाली, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग बेस कौन सा है, लॉग बेस आपका 10 वाला है, ए नॉट डिवाइडेड बाय 80 की कॉन्सेंट्रेशन अब डलेगी यहाँ से आपकी, ठीक है, वो कितनी है, ए नॉट 1 डिवाइडेड बाय 1000। नाउ ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और जो 1000 है वो ऊपर को चला जाएगा। तो नाउ के टी 99.9% इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2.303 लॉग बेस 10, एंड ऊपर चले जाएगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 को आप 10⁻³ भी लिख सकते हो। अब ये क्या होता है, जब लॉग समथिंग रेस टू द पावर कोई चीज़ है, हमेशा याद रखना वो आगे आ जाती है। मतलब मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर सपोज ऐसे हो लॉग x रेस टू द पावर y हो, तो वो क्या होता है, y आगे आ जाता है, पावर मतलब आगे आ जाती है, बाकी लॉग जो x है वो आपका एज इट इज़ रहेगा। दिस इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपका यहाँ लग रहा है। तो हमने क्या करा कि मतलब t हमने निकालना है 99.9% इज़ इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू 2.303 लॉग बेस 10, और 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, यहाँ पे डिवाइड में के आ गया। नाउ अगेन लॉग जो 10 होता है बेस 10 वाला, वो उसकी वैल्यू होती है 1, तो फिर से यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, ओके। तो t 99.9% आपके पास क्या है, इज़ इक्वल टू 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई के, ओके। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब हमने क्या करना है, ये एक इक्वेशन आ गई t 99.9% की वैल्यू, और t हाफ की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो आप दोनों को कंपेयर किस तरह से करोगे, देखो यहाँ पर अब आपके पास था 0.3, ठीक है, 2.303 अपॉन के वहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 3 है। हम कोशिश करेंगे कि इसे भी हम पॉइंट में बना लें। तो पॉइंट में लाने के लिए हम इसमें 10 से नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। 10 हमने इंट्रोड्यूस ऊपर किया तो नीचे भी किया, कैंसिल होके लास्ट में इसका मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, मतलब डिस्टर्बेंस ये नहीं कर रहा, हम कर सकते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है बिकॉज हमें 3 को 0.3 बनाना है। तो 3 डिवाइडेड बाय जो 10 होगा वो आपस में मिलके क्या बन जाएगा, वो हम 0.3 से लिख सकते हैं। तो ये आ गया t 99.9% इज़ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय k, और इंटू यहाँ पे 10 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे, नाउ यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये वाला स्टेप है। नाउ अकॉर्डिंग टू, नाउ कंपेयरिंग, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है आपकी, उससे आपको क्या करना है, देखो इक्वेशन 1 से आपने देखा 2.303.3 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू t हाफ हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 2.303 और 0.3 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू है t हाफ, ओके। तो आपके पास ये रिजल्ट आया कि आपका जो t 99.9% है, ठीक है, 99.9% है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू टी हाफ उसकी वैल्यू होगी, ओके। तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था कि जो टाइम 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने में लगता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ इट्स टी हाफ, एंड दैट इज़ फॉर ओनली फॉर द, किसके लिए होता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये चाहे तो आप ये जो आपके पास निकला है एक्सप्रेशन, इसको आप लर्न भी कर सकते हो कि ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन, ये आपको याद रखना है, चाहे ये एक्सप्रेशन लर्न कर लो। 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर आपको 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा देन दैट ऑफ जितना टाइम लगेगा आपको हाफ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आज हो गया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।